हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम कवर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि क्लीन अप वीडियो ले आओ, क्लीन अप वीडियो ले आओ, मतलब महीने हो गए। तो मैं लेके आई हूँ आज का अपना क्लीन अप रूटीन जो मैं फॉलो करती हूँ। तो और शॉर्ट इंट्रो रख रही हूँ ताकि, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा है तो पूरा देख लेना। और मैंने उसमें कुछ टिप्स दिए हैं। आज तो हम लोग जो भी है क्रीम पेस्ट और केमिकल पेस्ट जो भी हमारे क्रीम अवेलेबल्स है उसके साथ मैंने ये वीडियो शूट किया है। बाकी DIY वाला मैं पाएंगे वीडियो। तो तब तक के लिए अगर आपको ये वाला पसंद आए तो इस पर लाइक डन एंड कमेंट कर देना। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने अपने हेयर्स को टाई कर लिया है पीछे और बैंड लगा लिया है, जिससे भी कोई भी क्रीम वगैरह हमारे हेयर्स पे ना लगे। और अब हम तैयार हैं अपने फेस क्लीन अप के लिए। घर पे कैसे करें, तो मैं यहाँ पे एक वाइप्स ले रही हूँ। आप चाहिए तो वेट टॉवल ले सकते हैं, बट टॉवल क्लीन होना चाहिए। और फिर उसके बाद हम अपने फेस को वाइप करेंगे अच्छे से किसी भी टॉवल से, या फिर आप कोई भी वाइप्स ले सकते हो। उससे हमें अच्छे से अपने फेस को क्लीन करना है। बाय द वे, मैंने पहले ही स्टार्ट कर दिया था। जैसे ही मैंने देखा अरे वीडियो तो चल ही नहीं रहा है भाई, फिर याद आया अरे फिर से वाइप करना है। तो शायद में भी उतनी डर्ट दिखे ना, क्योंकि मैंने अपने चीक्स ऑलरेडी साफ कर लिए थे। कुछ ज़्यादा पास तो नहीं है कैमरा, वरना लोग अभी परलिश परलिश करने लगेंगे। तो ये हमें अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर लेना है। फेस, अरे नहीं यार, डर्ट थी ये, स्टिल बहुत ज़्यादा डर्ट थी, अगर कम कैमरे में दिख रहा होगा तो। आज आपको मेरे लिप्स का कलर पता चल रहा होगा, दीज आर वेरी पिगमेंटेड। तो अब अच्छे से हमने इसको वाइप कर लिया है। इसके बाद आप कोई भी क्लिनजिंग मिल्क या रोज़ क्लिनजिंग टोनर आते हैं आजकल, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उससे कर सकते हो। किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। मैं यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं लेने वाली नहीं हूँ, क्योंकि स्किन टू स्किन डिपेंड करता है कि वो आप पे क्या रिएक्शन देगा। तो मैं अपने लिए क्लिनजिंग मिल्क यूज़ करने वाली हूँ। आप क्लिनजिंग टोनर है कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। निकल ही नहीं रहा है। हाँ, हो गया। आपको एटलीस्ट 2 मिनट्स तक इसको ऐसे ही पूरे फेस पर मसाज करना है। मैं आई एरिया के पास भी कर रही हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी मेकअप वीडियो शूट करती हूँ, तो उसकी वजह से भी कभी मेकअप रह जाता है, कुछ रह जाता है। तो बहुत क्वेश्चन हो रहा था, आप अपना क्लीन अप कैसे करते हैं, बताइएगा बताइएगा। तो लोग, मैं ऐसे करती हूँ। और हाँ, मेक श्योर कि आपके जो नेल्स हैं वो पूरे नीट एंड क्लीन हो, ताकि उसकी जो भी डर्ट है वो आपके क्लीनअप के टाइम आपके फेस पे कहीं से भी ना लगे। ऐसे कैमरे में जितनी क्लीन स्किन आती है ना, मुझे लगता है उतनी होती नहीं होगी, बट टचवुड मेरी है। नेक पे भी करना है और आपको पूरे 2 मिनट्स देने हैं। अगर आपको लगे कि आपका जो क्लिनजिंग मिल्क है टोनर एब्जॉर्ब हो गया, आप थोड़ा सा पानी लेके, एक आध बूंद, या फिर आप गुलाब जल लेके, रोज़ वाटर लेके फिर से उसको आप कर सकते हैं। अगेन, गुलाब जल कोई भी कंपनी का हो सकता है, गुलाबारी भी हो सकता है। आप देख रहे हो कि टैनिंग मेरे को बहुत है, तो मैं आज डिटैन भी यूज़ करूँगी।
वैसे डिटैन कहते हैं कि हफ्ते या 15 दिन में कर लेना चाहिए, और मैंने महीनों से नहीं किया है। बैक कैमरे से मेरे से शूट ही नहीं होता है, फ्रंट कैमरे से ही मैं कर पाती हूँ, तो जैसी भी आ रही होगी शक्ल। तो अब हमारा ये अच्छे तरीके से हम अपने फोरहेड को पहले रब कर लें। यहाँ पे मेरे को ज़्यादा लगता है क्लीन करने की ज़रूरत, तो सारे फेस एक्सप्रेशन बन गए और लोग कहते हैं ओवर एक्टिंग हो रही है। तो अब आप वाइप से चाहे तो वाइप से क्लीन कर सकते हैं, पर मैंने कुछ ज़्यादा चोचलेबाजी के चक्कर में इसको किया था, तो इसको वेट करके यूज़ कर लीजिए। लेकिन अभी मैंने वाइप्स निकाल रखा है, इसको वेस्ट क्यों करूँ, तो हम इसे वाइप कर लेंगे। टैनिंग देख रहे हैं आप हाथों में, हाथों का कलर और फेस का कलर। लेकिन मैं हाथों पे कोई भी डिटेन मास्क नहीं लगाऊंगी, मैं इसमें होममेड रेमेडी करूँगी। आप अपना कोई भी फेवरेट ब्रांड यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे दो ही हैं, O3 और रागा। ये बहुत लग रहा है, मुझे याद भी नहीं होगा, तो मैं तब से यूज़ कर रही हूँ। तो O3 का रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो ज़्यादा ट्रस्ट मुझे O3 पे ही है। तो फाइनली हमारा डिब्बा जो था खुल गया है। अब मैं लगाती हूँ इस पैक को। एक बार मैं किसी की लगा रही थी O3 का पैक, कहते हैं पार्लर में तो इतने भर भर के लगाते हैं, आप वैसे लगाइए प्लीज़, भर भर के लगाएं। बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं लगाना है हमें, क्योंकि इससे किसी किसी को बर्निंग होती है, मैंने सुना, बट मेरे लिए तो ठीक है। आप भी अपने हिसाब से, इसीलिए मैंने कहा आप स्किन टू स्किन भाई डिपेंड करती है हर चीज़। मैं कैसे कह दूँ कि ये ब्रांड मेरे पे अच्छा चल गया, मेरी स्किन पे वर्क कर रहा है, तो आप पे भी करेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ कुछ वाहियात से ब्रांड लोगों पे बहुत अच्छे चल जाते हैं, जो कि मेरे पे नहीं चलते। ये मैं येलो सी की पड़ गई हूँ, तो आप अपने हिसाब से अपनी स्किन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इसका ध्यान किधर जा रहा है लाइट का, मैं यही हूँ खाली, मिलती हूँ मैं ये लगाने के बाद। ये जिस हिसाब से लाइट इधर उधर हिल रही है, मुझे लगता नहीं है कोई फ़ोन पे देख के तो मेरे से लगता नहीं है, बट मैंने किसी तरीके से लगा लिया है। तो फाइनली पूरा नेक वेक कवर करके, और वैसे इसमें 5 to 7 मिनट लिखा रहता है, बट मैं इसको एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स रखती हूँ, तो मैं इसको 15 मिनट्स रखूँगी। छोड़ते हैं और मैं फिर स्टैंड गिर जाता, तो 15 मिनट्स तक हम वेट करते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। किसी को अगर इतनी देर में कैटनैप आती है तो वो ले सकता है, ठीक है। और मेरे से तो यार आईब्रोज़ वगैरह में सब लग जाता है, बट आईब्रोज़ ब्राउन नहीं होती, कुछ होती ही नहीं। और अभी तो कैमरे से लगा रही थी तो लग गया है इधर उधर, आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम ऐसे रेडी हैं, और इसके बाद मैं 15 मिनट बाद मिलती हूँ, तब हम इसको साथ में मिलकर वाइप करेंगे। तो फिर से मैं आ गई हूँ, और आप देख सकते हो ये थोड़ा ड्राई ड्राई सा हो गया है, और इसको इस तरीके से हल्का हल्का आप ये क्लीन अप वीडियो बनाना मुझे एक्चुअली बहुत झाम लगता है, क्योंकि होता है ना कि आप क्या ही दिखाओ कि क्या कर रहे हो, बट फिर भी चलो। और लड़कियों से ज़्यादा तो आजकल लड़कों को क्लीन अप वगैरह पे इंटरेस्ट है। तो बाय द वे ये दोनों लोग कर सकते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। तो कंटेंट सिर्फ लड़कियों का नहीं है, लड़कों के लिए भी है। आप इस तरीके से अपना क्लीन अप कर सकते हो घर पे ही, बिना पैसे ज़्यादा खर्चा किए। बोलते रहते हो ना लड़कियाँ पार्लर में इतना खर्चा कर देती हैं, इसलिए कर देती हैं। तो अब मैं आ गई हूँ अपनी इस वाइप पे, और अब मैं इससे क्लीन करूँगी। ये मैंने, वैसे मैं सही बताऊँ तो मैंने अभी ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 साल पहले खरीदा था, क्योंकि बहुत चलता हुआ देख लिया था मैंने, तो मुझे हुआ मैं भी क्यों ना खरीद लूँ, जैसा मुझे हर एक ब्रांड को देख के होता है। बट अब मैं कम कर रही हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है, इससे बेटर है आप अपने घर में टॉवल वगैरह पड़े होंगे ना, कोई क्लीन कपड़ा पड़ा होगा, उससे भी कर सकते हो। तो सिर्फ पैसे खर्च करने से ही क्लीन अप तो नहीं होता है। लो, किसी ने म्यूज़िक बजा दिया, अब कॉपीराइट आ गया तो हो सकता है मैं इसके बाद बातें कम करूँ, और क्या करूँ, आपको वापस से उसमें वॉइस ओवर करके दूँ। इतनी तेज़ गाना चलाया है कि क्या बताऊँ। मैंने अपना फेस क्लीन कर लिया, वैसे मैं स्टीम लेती हूँ, बट आज हम लेंगे स्टीम 5 to 10 मिनट्स। बहुत ही रेयर मैं स्टीम लेती हूँ, और वैसे मैं कवर करके लेती हूँ, बट मतलब आप अपने फेस को आपको टॉवल से कवर अप करना है और फिर स्टीम लेनी है। बहुत ज़्यादा पास, बहुत ज़्यादा दूर नहीं रखना। तो स्टीम मैंने ले ली है, और मैं 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लेती।
2 मिनट ले सकती हूँ, बट नॉट मोर देन 5 मिनट्स। तो आपको उतना ही लेना, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। मैं वैसे लेती नहीं हूँ, बट बहुत ही रेयर मैं स्टीम लेती हूँ, और आज तो वेदर थोड़ा ठंडा है इधर, तो मैंने ले लिया है। अब हम इसके बाद करेंगे अपना नेक्स्ट स्टेप, स्क्रबिंग। अपनी स्किन को करेंगे एक्सफोलिएट। बट एक्सफोलिएशन से पहले अगर आपको कोई ब्लैक हेड और वाइट हेड्स है तो आप उसको निकाल सकते हो। वैसे तो आप मैं आपको एक और ट्रिक दूंगी, बॉबी पिन से और यू पिन से भी आप कर सकते हो उसको। तो देखते हैं कैसे होता है। तो यू पिन वाला मैं किसी भी शॉर्ट पे और वीडियो पे डालूंगी। अभी तो हम स्टूल से ही करेंगे, अगर आगे कोई है तो। वैसे मुझे नॉर्मली होते नहीं हैं, बट फिर भी देखने में क्या जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पे कुछ है भी नहीं। सबसे ज़्यादा दर्दनाक पार्ट यही है, क्लीन अप का हो या चाहे जगह। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बस क्रीम ही क्रीम निकल रही है। तो आप इसको वाइप करते रहना और फिर करना। और दिस एरिया, यहाँ पे मेरे हल्के हल्के कभी कभी वाइट हेड होते हैं। तो फिलहाल तो वो भी नहीं है, मुझे लग रहा है। तो ये करने के बाद अब हम करेंगे, ये दर्दनाक स्टेप के बाद अब हम करेंगे स्क्रबिंग। और स्क्रबिंग मैं यहाँ पे कर रही हूँ, 10 स्क्रब ले रखा है मैंने। और आप चाहे तो कोई भी स्क्रब ले सकते हैं, लोटस का। मेरे को तो लोटस और एवरीवूड तो सारा मतलब सारे मेरी स्किन पे टचवुड चल जाता है, सूट कर जाता है। तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और मैं यहाँ पे लूँगी एवरयूथ का डिटैन स्क्रब, क्योंकि टैनिंग भर भर के हो रखी है। तो सारा आज प्रोडक्ट मैं कोशिश करूँगी कि डिटैन से रिलेटेड होगा क्लीनअप में। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी स्क्रब अच्छा लगे आप यूज़ कर लेना। वैसे तो पहले तो हम लोग जो भी क्लीनअप करते थे उसमें 3-4 स्टेप में हो जाता था, इतना फेशियल जैसा नहीं था। लेकिन आजकल हम लोग का जो लाइफस्टाइल है वो ऐसा हो चुका है कि उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें जोड़ते हैं। पहले जैसे विटामिन यूज़ करते थे तो प्रोडक्ट में ही यूज़ डालना शुरू कर दिया लोगों ने। अभी मैं जब लास्ट टाइम गई थी तो फिर मुझसे किसी ने बोला सलून वाले ने कि आप प्रोटीन पैक लगाया करो फेस में। मैंने कहा प्रोटीन पैक, मैंने कहा दूध दूध का कह रहा है क्या कह रहा है। मैंने कहा मार्केट में आता है क्या? तो फिर बोला हाँ। तो मैंने कहा अच्छा भाई। तो उसने बताया मुझे कि एटलीस्ट आप महीने में 2 बार प्रोटीन पैक लगाया करिए फेस पे। तो आपका फेस पे जो भी हाइड्रेशन है जो भी है उसकी कमी नहीं होगी। आपको अगर स्क्रब ड्राई लगे, जैसे कि बात चेंज हुई मुझे लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा पानी या गुलाब जल आपको जो भी लगे आपके पास अवेलेबल हो वो यूज़ कर सकते हैं। एक इस घर में कबूतरों ने इतना परेशान कर दिया मुझे। दिस एरिया, यहाँ पे मेरे थोड़ा पिगमेंटेड पिगमेंटेड देखा हो गया ना फॉर्म, पिगमेंटेड थोड़ा है इधर ज़्यादा। तो इधर मैं ज़्यादा थोड़ा हार्ड यूज़ करूँगी अपने हैंड को। बाकी इधर हमें और इस साइड जो भी आपके पिगमेंटेड एरिया हो या आपको लगे जहाँ पे आपको ज़्यादा ज़रूरत है, तो थोड़ा आपको अपना प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा फिंगर्स का। स्क्रबिंग आपको 2 मिनट तो करनी ही है एटलीस्ट फेस पे। अगर आपके पास हफ्ते में टाइम है तो सिर्फ कुछ मत करो, आप एक स्क्रब ले लो। डिटैन, अगर डिटैन स्क्रब ले लोगे तो बेस्ट है, आपको डिटैन पैक लगाने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिटैन स्क्रब ले लो गर्मियों में, और एक अच्छा फेस पैक ले लो थोड़ा सा बस। और अगर कोई क्रीम है हल्की सी मसाज करो और हो गया। बट एटलीस्ट आप ये जो मंथली मंथली हम लोग लंबा खर्चा करते हैं ना उससे बचो। मंथली नहीं तो 2-3 महीने बाद तो हमें करना ही पड़ता है, तो आप उससे बच जाओगे बस। क्योंकि जब हमारी टाइमिंग ज़्यादा हो जाती है और चीज़ें बढ़ जाती है, फिर हम महंगे फेशियल की तरफ और चीज़ों की तरफ भागते हैं। तो आप घर पे ही अपनी स्किन का जितना केयर करोगे उतना ही सही है। अभी तो मैं ये इसलिए लेके आई क्योंकि मुझे खुद को बहुत टैनिंग हो रखी थी शिफ्टिंग की वजह से, और थोड़ा जो मैं गई थी अभी उत्तराखंड तो वहाँ से ही बहुत ज़्यादा टैनिंग हुई थी। और अब फिर मैं उसके बाद कुछ DIYs वाले स्क्रब और वो लेके आऊँगी, तो फिर हम उससे करेंगे क्लीन अप, नेचुरल DIY क्लीन अप। फेस स्क्रबिंग और जो भी आप प्रोडक्ट लगाएं उस पर भी ज़रूर लगाएं। और स्टीम के बाद अपने हाथों को, हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर तो वैसे भी नहीं देना होता है, तो और स्टीम के बाद तो स्पेशली क्योंकि आपकी स्किन जो है बहुत सॉफ्ट हो गई होती है। मैं अपने लिप्स पे भी कभी कभी यही स्क्रब कर लेती हूँ जब मेरे पास नहीं अवेलेबल होता है। वैसे मैं मैक कैफीन का लिप स्क्रब करती हूँ, आज मेरे पास नहीं है तो कोई अराबी ब्रांड है उसका यूज़ करूँगी। थोड़ी देर इसको ऐसे ही मैं ऐसे ही ड्राई होने रखती हूँ अपने स्क्रब को, हल्का सा हल्की मतलब कुछ सेकंड्स के लिए। तो मैं इसको अपने फेस स्क्रब पे ऐसे ड्राई होने दूँगी, तब तक मैं ये अराबी ऑर्गेनिक का लिप स्क्रब है उसको यूज़ करूँगी।
जनरली मैं जो लिप स्क्रबिंग है उसको मैं करती हूँ रात में, क्योंकि मैं ऑयल लगा के फिर कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल लगा के मैं सो जाती हूँ। लेकिन अभी मैं क्लीनअप कर रही थी, वैसे भी क्लीनअप भी मैं मोस्टली रात में करती हूँ, दिन के टाइम में क्लीनअप कर रही हूँ। तो और मैं एक बता दूँ, आप क्लीनअप अगर ट्राई करो, आप रात में ही करो, क्योंकि रात में मेरे पास तो वीडियो का काम कुछ ना कुछ निकल ही आ रहा था आजकल, वीडियो शूट है तो आप देख सकते हो। लिप स्क्रबिंग करने के फायदे क्या होते हैं, थोड़े से आपके लिप्स फिल भी हो जाते हैं, बट पिगमेंटेड है उसको अवॉइड करते हैं। तो मैंने स्क्रब वाइट नहीं किया था, इसको मैं हल्का सा पानी लेके फिर से हल्के हाथों से करूँगी और फिर हम इसको वाइप कर लेंगे। आप नॉर्मली अगर वाइप करते हो आप वो भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, बट मैं शुरू से ही जब से क्लीनअप मैंने स्टार्ट किया खुद से करना चाहते हैं, मैं स्क्रब को थोड़ा सा लगा के स्क्रब करने के बाद लास्ट में थोड़ा छोड़ती हूँ, थोड़ा हल्का सेमी ड्राई जब वो हो जाता है फिर उसमें पानी लगा के मैं फिर से स्क्रब करती हूँ। तो अब मैं इसको वाइप कर लूँगी। अगर आप चाहें इसके बाद, अगर आपकी इच्छा है अपनी क्लीनअप को थोड़ा और एडवांस बनाने की, तो आप मसाज कर सकते हैं किसी भी क्रीम से, बट मैं नहीं करूँगी, मैं अवॉइड करती हूँ बहुत ज़्यादा मसाज फेस पे देना। बस आप फेस पैक लगा लो कोई भी अच्छा सा अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। वैसे गर्मियों में तो कहते हैं बेस्ट है मुल्तानी मिट्टी लगाना, बट इन केस एक ड्राई टॉवल हमेशा साथ रखिए क्लीन। तो यहाँ मैंने पूरा वाइप कर लिया है और लिप्स तो अलग ही पिंक दिख रहे हैं। चलो मतलब अच्छा है, मैंने वैसे इसको शायद सेकंड टाइम यूज़ किया, मुझे याद भी नहीं था फर्स्ट टाइम मैंने कब किया है। और वैसे मैं मैकअपिंग का यूज़ करती हूँ, वो भी स्क्रब अच्छा है, लिप स्क्रब अच्छा है। तो अब हम लगाएंगे अपने फेस पे ये सब स्क्रबिंग वगैरह क्लीन करने के बाद आप कोई भी अपना फेवरेट फेस पैक लगा सकते हो, और मुल्तानी मिट्टी भी लगा सकते हो यार, इवन दैट नीम का पैक, घर में बनाया हुआ कुछ भी। बट मैं प्रेफर करूँगी जब आप बाहर, तो मैं कह रही थी कि अगर आप अपनी, जब भी आप कोई भी केमिकलाइज यूज़ कर रहे हो चीज़ें, तो प्लीज़ उसी को यूज़ करो। और जब आप DIY कर रहे हो तो आप पूरे प्रोडक्ट DIY के ही यूज़ करो, इवन दैट स्क्रब हो या कुछ भी पैक हो। तो मैं अपना यहाँ पे फॉक्सटेल का कौन सा स्किन रेडियंस मास्क लगा रही हूँ। मेरे पास डिटैन मास्क भी है, बट ये मास्क बहुत अमेजिंग है, ये मेरा दूसरा डब्बा है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो एक बार, अगर आपको स्किन पे अच्छा इफेक्ट दिखता है तो आप कैरी ऑन करो इसी के साथ, मैं जैसे कर रही हूँ। तो आप ये यूज़ कर सकते हो और इसको लगा के हमें रखना है। मैं तो ड्राई होने तक रखती हूँ, लोग कहते हैं 10 मिनट में 15 मिनट में साफ कर दो, लेकिन मैं ड्राई होने तक इसको रखूँगी। चलिए अब हम लगाते हैं इसको। मेरे साथ ही होता है जब भी मैं कोई चीज़ कर रही होती हूँ, या तो फ़ोन हैंग हो जाएगा या फिर स्टोरेज फुल हो जाएगा। बहुत दिनों से मैंने इसको मेमोरी कार्ड में शिफ्ट नहीं किया है, करना पड़ेगा क्योंकि बहुत बार ब्रेक लगा है। तो अब मैंने अपना पैक लगा दिया है और इसको 15 मिनट्स तक मैं लगनी, 15 क्या ड्राई होने तक तो मैं लगनी ही रखूँगी। और आजकल तो इंसान सूख जाता है 5 मिनट में, पैक क्या चीज़ है, फिर भी मैं 15 मिनट्स मिनिमम रखूँगी ही रखूँगी। चलो जी, मिलते हैं 15 मिनट बाद इसको ट्राई करके। तो अब ये ड्राई हो चुका है, तो अब हम इसे वाइप कर लेंगे अपने फेस को। जैसे आप हल्का हल्का अगर गीला करके आप हल्का करके फिर से इसको टैप टैप करके निकाल सकते हैं, बट मेरा पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है, तो मैं इसको ऐसे क्लीन कर लूँगी। कपड़ा आप जो भी यूज़ करें, टॉवल यूज़ करें, वाइप यूज़ करें, बस वो क्लीन होना चाहिए। अच्छे से आपको अपने फेस को वॉश कर लेना है इसके बाद, और इसके बाद हम शीट मास्क यूज़ करेंगे। आपने ये पानी जो भी है एक बार और अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है। अब मैंने ठंडे पानी से मतलब अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया है। अपने फेस को आपको अच्छे से ड्राई करना है। उसके टैनिंग आपको देख सकती है कितनी मतलब कम हो गई है। अभी मैंने 1 टाइम यूज़ किया है, जबकि बहुत टाइम बाद। तो शीट मास्क का यूज़ कर सकते हो, और ना आप इसके करके स्टोनिंग वगैरह करके मॉइस्चराइजर लगा के उसको छोड़ सकते हो, बट मैं शीट मास्क का यूज़ करूँगी। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फॉक्सटेल डिटैनिंग शीट मास्क। आजकल ये ब्रांड भी मेरे को अच्छा स्किन पे सूट किया, तो मैंने कहा चलो क्यों ना, जब भी मैं कोई चीज़ वीडियो शूट करती हूँ तो ना पैकेट पड़ता है ना बॉक्स। अब मैं अपना फाइनली ये शीट मास्क खुल गया है। अब मैं इसको लगाऊंगी दिस मास्क, और ये आपके ऊपर टोटली, आप इसके करना चाहे तो कर सकते हैं, कर लेना चाहे लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। थोड़ा अच्छा सा फील आता है तो मैं तो इसके लिए लगा लेती हूँ। बाय द वे लोग कहते हैं शीट मास्क से कोई ऐसा अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ता है स्किन पे, बट कुछ शीट मास्क से बहुत अच्छे होते हैं। तो हम लगाएंगे अपना शीट मास्क। आप चाहे तो अपने फेस के अकॉर्डिंग कट करके भी लगा सकते हैं, मैं ऐसे एज इट इज़ लगा रही हूँ। कभी शीट मास्क बड़े हो जाते हैं, कभी चेहरा बड़ा हो जाता है, तो फिलहाल ये किसी तरीके से ऐसे तैसे लग गया है। बाकी शीट पे जितना भी जेल होगा हम उसको भी यूज़ कर लेंगे। जेल इसके अंदर जो भी बचता है ना वो सब यूज़ कर लेना है। वैसे ड्राई करके बाद भी यूज़ करती हूँ, मैं थोड़ा नेक पे लगाऊंगी, हाथ का भी आएगा जरूर आएगा भी। तो ये जितना भी इसका जो भी जेल होगा हम उसको यूज़ कर लेंगे अपने फेस पे। और तो जितना भी बाकी जेल बचेगा ये हमारा लास्ट स्टेप है। उसके बाद आप बाद में टोनिंग वगैरह के साथ आप चाहें तो कर सकते हैं, आप ना चाहें तो नहीं कर सकते। तो इसको हम लगाएंगे। और जब भी आप शीट मास्क लगाएं तो एक बात का ध्यान जरूर रखें कि जो भी आपको
इस तरीके से है ना, क्योंकि इसके अंदर जो भी सीरम और ऑयल्स होते हैं वो आपके स्किन के अंदर जाने चाहिए। तो आप जब भी इसको लगा ले तो थोड़ा देर के लिए ऐसे ऐसे पैट पैट करना है आपको। लाइक दिस तरीके से। और फिर 20 मिनट्स के लिए, सॉरी मिनिमम 20 मिनट्स के लिए इस तरीके से छोड़ देना है। बस ये हमारा लास्ट स्टेप होता है। उसके बाद आप टोनिंग वोनिंग बाद में कर सकते हो। मैं क्या करती हूँ, मैं एक दिन तो स्किप करती हूँ, फेस वॉश नहीं करती या कुछ भी तरीके का, सिर्फ प्लेन वाटर से आप कर सकते हो, या कोई भी आपके स्किन के लिए क्लिनज़र है आप वो यूज़ करो, बट फेस वॉश को अवॉइड करो। सोप तो खैर अब कोई यूज़ ही नहीं करता है, बट कोई भी चीज़ आप फिर फेस पे लगाने से बस आप डायरेक्ट सनस्क्रीन लगाओ एंड प्लेन वाटर से आप वॉश करो अपना फेस, इतना बहुत है। एटलीस्ट उसको एब्जॉर्ब। तो ये पूरा ड्राई हो चुका है जैसा कि आप देख चुके हो। अब हम इसको निकालेंगे और इसका जो भी सीरम हल्का फुल्का लगेगा आपको तो इस तरीके से लगा लेंगे। तो ये हमारा फाइनली पूरा क्लीन अप हो चुका है। आप फेस पे ग्लो देख ही रहे हो और बस अब आपको कुछ नहीं करना। अगर आपके पास टोनर है आप अपने फेस पे इसको पूरी तरीके से एब्जॉर्ब होने देना। लेकिन में अगर आपके पास टोनर है आप टोनर का इस्तेमाल करो तो आप देख सकते हो पूरा क्लीन अप होने के बाद और क्लीन। तो फेस आप देख सकते हो अब पूरी तरीके से फेस मेरा ड्राई हो चुका है। तो मैं टोनर यूज़ करूँगी और मेरा अभी करंट फेवरेट तो ये है टोनी मोनी का। ये बहुत अच्छा है। इसके बाद मुझे रात में मैं कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, आप लोग पूछ रहे हो ना, तो इसको लिया और ये बहुत थिक टाइप का है, ये नॉर्मल ऐसे वाटरी नहीं है बहुत ज़्यादा। और इसको ऐसे ऐसे ही पैड करके आपको लगाना है पूरे ओवरऑल फेस पे। अब आपको अगर आप डे टाइम में हो तो सनस्क्रीन वगैरह लगा लो, वरना मैं प्रेफर करती हूँ क्लीन अप हमेशा आप रात में करना। मेरे पास टाइम नहीं था तो आज मुझे वीडियो भी शूट करना था तो मैंने दिन में कर लिया, बट आप कोशिश करना रात में ही आप अपना क्लीन अप फेशियल कुछ भी करो उससे रात पे ही करो। और आप एक दिन तक आपको फेस वॉश नहीं यूज़ करना है। जैसा कि मैं तो यही करती हूँ, मैं एक दिन पूरा वाटर से, प्लेन वाटर से या कोई क्लींजर से अपना फेस क्लीन कर लेती हूँ। तो अब हमने इसको एब्जॉर्व कर दिया है और ये है आफ्टर ग्लो। इस तरीके से मैं अपना क्लीन अप करती हूँ। और अगर कोई भी पॉइंट आपको लगता है कि करना चाहिए था मेरे से स्किप हो गया तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, वो DIY वाला होगा क्लीन अप या D10 वाला, क्योंकि आप मेरे हाथों की हालत देख ही रहे हो ना, मतलब मेरे हाथों को तो देख ही रहे हो कैसा हो रखा है। तो जो नेक्स्ट हम लोग करेंगे वीडियो में लाऊंगी वो DIY होगा और DIY उपटन और टैनिंग से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।